वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया, निगेटिव वर्क हो गया। अभी देखेंगे एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज एनर्जी? स्टिंग एनर्जी देखा होगा ना, स्टिंग, या भी होगा कभी। स्टिंग एनर्जी की बात नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे कि फिजिक्स में एनर्जी का मीनिंग क्या है। एनर्जी का मीनिंग, हेलो चेक, हेलो हेलो। एनर्जी का जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन दी है? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलेंगे अपन एनर्जी। अभी दो बच्चे, दोनों, एक बोल रहा है कि सर मैं ज्यादा वर्क कर सकता हूँ, दूसरा बोल रहा है कि सर मैं इसके जितना वर्क नहीं करूंगा, मैं थोड़ा कम करूंगा। तो मैं बोलूंगा जो ज्यादा वर्क कर सकता है उसके पास एनर्जी ज्यादा है। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बरोबर हो सर, बरोबर। तो ये एनर्जी जो है ना, एनर्जी, ये है, इस पे डिपेंड। हाँ एनर्जी, अभी एनर्जी मतलब क्या? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। तो वर्क का जो यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है। क्या होता है जो यूनिट? ऐसा यूनिट होता है सर इसका, जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ एनर्जी। अभी एनर्जी का आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला तो देखा होगा कभी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम मतलब मास, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अपने को वो नहीं करना है। अपने को सबसे पहले क्या देखेंगे अपन की फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन से अलग अलग फॉर्म। जैसे कि सोलर एनर्जी होता है, फिर विंड एनर्जी होता है, फिर हीट एनर्जी होता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है। उसमें ही एक फॉर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो मैं अभी बाकी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आऊंगा मैकेनिकल एनर्जी पे। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अलग अलग फॉर्म की एनर्जी है। एनर्जी, ओ नहीं नहीं, एक सेकंड, रुको 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 रुको। एनर्जी, इसमें अपन सबसे पहले एक लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। म्हणजे काय रे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है लॉ? एकदम सिंपल लॉ है कि सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे होता है ना, नहीं माहिती, जाऊ द्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएट भी नहीं होगा सर, किसी से एनर्जी क्रिएट नहीं होता है। आप बोलोगे सर पवन चक्की लगा दी, विंड मिल, और विंड मिल, हवा आ रही है सर, विंड मिल घूम रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, बरोबर है, मान्य है। पर वो एयर जो है, हवा, वो उसी एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, इट कैन कन्वर्टेड, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं सर, इट कैन कन्वर्टेड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म, मम्मी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। जैसे स्पीकर, स्पीकर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट। ये माइक क्या कर रहा है? मैं जो साउंड, जो मैं बोल रहा हूँ, उस वॉइस को, उस साउंड एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। हीटर क्या करता है सर? हीटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट हीट एनर्जी में। लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? बोला, लाइट एनर्जी में, और थोड़ा बहुत हीट भी प्रोड्यूस कर लेता है वो। ठीक है। ये हो गया आपका लॉ, ये था एनर्जी, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। सीजीएस क्या होता है? अर्ग होता है, पता है। एक छोटा यूनिट भी होता है, एक को नहीं जाने दो अभी, इतना समझा। इसके बाद अभी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर मैंने पूछा फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन से हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं आपको बोलता हूँ सर, एक होता है सोलर एनर्जी, एक होता है फिर केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस होता है ना, केमिकल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी,
फिर है लाइट एनर्जी, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। ग्रेविटी, सोलर, केमिकल, हीट, लाइट, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अपने को स्टडी करना है मैकेनिकल एनर्जी। क्या स्टडी करना है? मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे काय असतं, सांगू का काय असतं? बघा, मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप सीखेंगे अपन। मैकेनिकल एनर्जी में एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आता होगा पोटेंशियल और काइनेटिक में अपन सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक क्या होता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल। सबसे पहले देखते हैं भाई डेफिनेशन क्या है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? जीटीए वॉइस सिटी सुना है ना, जीटीए वॉइस सिटी गेम। तो वैसे कुछ नहीं होता। वेलोसिटी मतलब फर्स्ट चैप्टर में देखा था, डिस्प्लेसमेंट ऑकरिंग यूनिट टाइम। तो जिसके पास स्पीड या फिर वेलोसिटी है, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज, पजेस भी बोल सकते हो, विच एन ऑब्जेक्ट पजेस, या फिर विच एन ऑब्जेक्ट हैज, बिकॉज, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड, त्याला म्हणतो आपण काइनेटिक एनर्जी। इस चौक के पास अभी कितनी एनर्जी है? काइनेटिक, जीरो। जैसे मैं इसको फेंक दूंगा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, ये ऐसे जाएगा, तो वेलोसिटी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जिस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक, सॉरी, वेलोसिटी रहेगी, उसके पास रहेगा काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? सिंपल है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये डिराइव कैसा है? ये इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिराइव करके दिखाता हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट में अभी सपोज ये एक है ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, इसको मैंने पूछा तेरी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब कितना है? 0। अभी फिर क्या हुआ? आपने इस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, वर्क किया, और इसकी वेलोसिटी बाद में हो गई, वही ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, ये सिनारियो समझ रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अभी है 0। आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाया, पूरी ताकत लगा दी, उसकी वेलोसिटी हो गई v। मतलब समझो ये u तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई भाई कुछ 50-25, तो मैं क्या बोलूंगा? फाइनल को v। ठीक है, तो आपने किया वर्क, इसको यहां से यहां ले जाने में, एस डिस्प्लेसमेंट करने में आपने कुछ किया भाई वर्क। तो जितना आपने वर्क किया वो किस में गया सर? इसको एनर्जी देने में गया। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए उसके पास वेलोसिटी आई ना, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितना आपने वर्क परफॉर्म किया वो किस में गया सर? इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। मतलब आपने जो वर्क किया वो पूरा चला गया काइनेटिक एनर्जी में। तो आप वर्क कैलकुलेट कर लो तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। पूरा वर्क चला गया काइनेटिक एनर्जी में। वर्क का और एनर्जी का यूनिट इसीलिए सेम है ना। तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई कितना वर्क करना पड़ा, तो हम बोलेंगे सर वर्क कुछ ज्यादा नहीं किया, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना फोर्स लगाया आपने, मुझे पूछा, तो मैं बोल दूंगा सर फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट किया सर? एस डिस्प्लेसमेंट केलं, बरोबर। तो एम ए इंटू एस, राइट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है एस, अभी एक बात सोचूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अपना एक इक्वेशन था काइनेमेटिक इक्वेशन, उसमें अपन बोलते थे कि सर एस इज इक्वल टू होता है u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। याद है ना काइनेमेटिक इक्वेशन? एस इज इक्वल टू, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, ए बोले तो एक्सेलरेशन। तो u इंटू टी, यू कितना है? 0, तो ये हो गया 0। तो मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट, बरोबर। हाँ सर बरोबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहां पे मुझे एस दिखेगा डिस्प्लेसमेंट में, वहां पे पुट कर दूंगा हाफ ए टी स्क्वेयर।
मान्य है ना? यहाँ पे दिख रहा है एस, हाँ सर यहाँ पे भी एस है, तो मैं इस एस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। चलो बुक के जैसे लिख देते, इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिखूंगा वर्क कितना किया सर, वर्क किया m इंटू ए इंटू एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हाफ ए टी स्क्वेयर। वाह सर गजब, एकदम गजब। तो अभी W इज इक्वल टू लिखेंगे m, ये हाफ को बाहर लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, m a इंटू ए स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। हो गया प्रूफ। तो भी क्या करेंगे इसको अपन बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर टी स्क्वायर जो है ना, इसको कुछ गायब कर दो सर, जादू कर दो। तो मैं बोलता हूँ कि याद करो कि एक सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था एक जमाने में, बराबर है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर u की वैल्यू तो हो गई 0, तो अपन लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी, बराबर है, यस और नो? यस सर, v इज इक्वल टू 80। तो मुझे जहां पे भी 80 दिखेगा मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ, v। यहाँ पे दिख रहा है v? नहीं सर, ए स्क्वेयर और टी स्क्वेयर है, तो बरे भाई v इज इक्वल टू 80 आहे, तो अपन म्हणू ना v स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। अभी आप बोलोगे सर बुक की लैंग्वेज में लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है ना। v इज इक्वल टू 80, तो मैं बोलूंगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। तो अभी देखो ये जो पूरा वर्क किया इसकी वैल्यू क्या आई, हाफ एम ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बोले तो वी स्क्वायर। तो ये जो पूरा वर्क है ये किस में चला गया सर, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। ये लास्ट वाला चीज समझो कि आपने जो भी वर्क किया, सर हमने इतना वर्क किया हाफ एम बी स्क्वायर, तो वही तो काइनेटिक एनर्जी ना, आपकी के वर्क की वजह से वो एनर्जी गेन हुई, तो आपका जो वर्क था वही से कन्वर्ट हो गया सर पूरा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। W इज इक्वल टू एफ इंटू एच, समझा? कितने मिनट हुए मैं वो देखता हूँ पहले। हाँ चलो है टाइम, और 3 ही मिनट, 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे। ओके, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का भी एक एक्सप्रेशन है, काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तू प्यार है किसी और का, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी म्हणजे काय सर, एनर्जी, एनर्जी विच an object possess or an object has because of its पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी देखो क्या है, सपोज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मैं बना देता हूँ लैडर इसको, यहाँ पे कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट था, ये बॉल था, आप इसको उठा के यहाँ से लेके गए यहाँ पे, कितने हाइट पे लेके गए, h हाइट पे, बराबर है। तो अभी मैं बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी है पोजीशन की वजह से। थोड़ा और बेसिक से समझाता हूँ, जैसे कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएंगी उसको बोलेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि धनुष्य बाण होता है ऐसे, उसको मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। स्प्रिंग को मैं जितना कंप्रेस करूंगा, जितना कंप्रेस करूंगा उसके ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है ना, जैसे ये बॉल है, ये भी ग्राउंड पे है, ये बॉल h हाइट पे, तो इस बॉल के पास क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। आपने इस बॉल को उठाया, सिर पे उठाया ऐसे, देखो ये बॉल नहीं है, ये आप हो, आपने इस बॉल को उठाया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, h हाइट लिखी है। तो आपके वर्क की वजह से इस ऑब्जेक्ट में अभी कुछ एक एनर्जी आ गई, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, अभी ये ए पॉइंट पे है, यहाँ से ये बी पॉइंट पे, और कितनी हाइट पे है, h। उस एनर्जी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। समझते क्या बोलते हैं? हाँ समझते हैं। ए से बी गए h हाइट, ठीक है। आता बघा, तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई,
तो जितना आपने वर्क किया, मैंने पूछा कितना वर्क किया रे भाई आपने, तो आप बोलोगे सर आपको तो फॉर्मूला आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट का मास है m, इस पे अर्थ पे फोर्स कितना, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है सपोज, तो उस पे फोर्स अर्थ कितना लगाती है, तो मैं बोलूंगा m इंटू जी। जी 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 मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरा मास अगर 50 केजी, सब ये जी का वैल्यू ना ऑलमोस्ट 10 होता है, 9.8 होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है 9.8, अभी अज्यूम कर लो 10 है। तो मेरा अगर मास 50 केजी है ना, तो 50 इंटू 10, मुझ पर अर्थ लगा रही है फोर्स 500 न्यूटन का। सपोज ये चौक है, अज्यूम कर लो इसका मास है भाई 10 केजी, अज्यूम कर लो। तो अभी मैंने इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका मास है 10, जी का वैल्यू 10, 10 इंटू 10, इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन का, कितना लगा रही है 100, तो मैंने इसको पकड़ के रखा, तो मेरा हाथ अभी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मास वेट है, वेट m इंटू जी, उतना फोर्स मैंने लगाया, और मैं इसको लेके गया h हाइट ऊपर। क्या बोला, ध्यान से सुनो, मास कितना है 10, जी का वैल्यू 10, तो वेट कितना हो गया इसका 10 इंटू 10, 100 न्यूटन। तो मेरे हाथ ने अभी इस पे कितना फोर्स लगाया है, 100 न्यूटन लगाया है सर, जितना इसका वेट है उतना मैं लगा रहा हूँ फोर्स। और ये फोर्स लगा के मैं उसको h हाइट लेके गया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया h, फोर्स कितना लगाया, जितना वेट है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, तो ये वर्क कितना किया आपने mgh, और ये पूरा वर्क चला गया पोटेंशियल एनर्जी में। जितना आपने वर्क किया या इथून उड्या मारत मारत तुम्ही गेले, किती हाईटवर गेले, एच हाईटवर, एच हाइट पे जाके आपने जो इस पे वर्क किया वो चला गया उसके पोटेंशियल एनर्जी में। तो एम मतलब मास, एम मतलब क्या होता है मास, जी मतलब बहुत बच्चे फॉर्म में बोलते हैं सर ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 9, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8, और अपन अज्यूम करते हैं कभी कभी 10। एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगा उसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच मतलब हाइट। तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। धन्यवाद, मंडल आभारी है, थैंक यू।